नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की जो कालजयी कृति है कामायनी, उसके श्रद्धा सर्ग के कुछ अहम अंशों पर। जी। ये पंक्तियां मतलब हमें उस दौर में ले जाती हैं जब प्रलय के बाद मनु एकदम हताश हैं, अकेले हैं। और फिर उनका सामना होता है श्रद्धा से, जो आशा की, जीवन की मूर्ति हैं। हाँ, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो जैसे हमारे मन के अंदर जो हमेशा चलता रहता है ना, निराशा और उम्मीद का द्वंद्व, हाँ, उसी की कहानी है। बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां मनु अकेले बैठे हैं, निराश, और कोई उनसे पूछता है। ये पंक्तियां देखिए। कौन तुम, संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। ये पंक्तियां तो जैसे सीधे मनु की हालत बयान कर देती हैं ना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एकदम सटीक। संसार की जलनिधि, मतलब ये दुनिया, ये संसार एक सागर जैसा, और मनु जैसे लहरों ने कोई मणि किनारे पर फेंक दियो। मणि यानी मूल्यवान तो है। हाँ, मूल्यवान है, पर अकेले, निर्जन में हम्म। अपनी चमक बिखेर रहे हैं, पर कोई देखने वाला नहीं। ये शुरू की पंक्तियां ही वो जो गहरा दुख है, अकेलापन है, उसकी बुनियाद रख देती हैं। जैसे कोई थका हुआ सा। हाँ, जैसे कोई यात्री जो सब देख चुका हो, पर अब किसी चीज में कोई मजा ना रहा हो। सब जान लिया, पर जीने की इच्छा नहीं बची। और इसी गहरे सन्नाटे में, इसी निराशा के माहौल में अचानक एक आवाज आती है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मनु तो अपनी ख्यालों में डूबे थे। इस मीठी सी आवाज से, इस गुंजन से वो एकदम चौंक जाते हैं। हाँ, ये आवाज जैसे जैसे उनके ठहरे हुए जड़ संसार में एक लहर पैदा कर देती है। और शब्द देखिए, मधु गुंजार, मधुकरी। हाँ, मिठास भरे। बिल्कुल, ये शब्द ही अपने आप में जीवन और आनंद का संकेत दे रहे हैं। जो शांति या कहें निराशा मनु ने ओढ़ रखी थी, वो जैसे टूटने लगती है। कवि ने लिखा है, निरखने लगे लुटे से। वही, जैसे अचानक किसी ने उनका ध्यान खींच लिया हो। एक एक पॉजिटिव सी उत्सुकता जागी, जिसने उनके उस गहरे मौन को तोड़ दिया। अनायास ही खिंच गए उस आवाज की तरफ। और फिर मनु देखते हैं श्रद्धा को, और प्रसाद जी ने जो वर्णन किया है सौंदर्य का, अद्भुत। रूपक देखिए, फूलों से लदी लता, चांदनी में लिपटा काला बादल, और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। लेकिन ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। ये वर्णन सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला नहीं है। ये तो जीवन की शक्ति, ताजगी, करुणा, इन सब का प्रतीक है। अच्छा। कवि ने प्रकृति के सबसे सुंदर, सबसे जीवंत तत्व इस्तेमाल किए हैं। श्रद्धा का सौंदर्य सिर्फ बाहर का नहीं, वो अंदर के गुणों को दिखाता है। उनका वो लंबा खुला हुआ शरीर, उदार हृदय, ये सब उनके चरित्र की तरफ इशारा करते हैं। और आगे तो कवि उन्हें कहते हैं, विश्व की करुण कामना मूर्ति। विश्व की करुण कामना मूर्ति मतलब जैसे वो साक्षात करुणा और इच्छा का रूप है। ऐसी मूर्ति जो किसी भी जड़ चीज में चेतना भर दे। वाह। और फिर ये सुंदर करुणा की मूर्ति श्रद्धा अपना परिचय देती हैं, बताती हैं कि गंधर्व देश की राजकुमारी हैं, पिता की लाडली, ललित कला सीखने आई हैं और मन में सत्य की खोज है, इसलिए हिमालय की ओर निकली हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। हाँ, तो उनकी यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक खोज है ज्ञान की, सत्य की। उनका हिमालय की सिकुड़न पर सवाल करना। हाँ, वो पूछती हैं, धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। बिल्कुल। ये उनकी जिज्ञासा दिखाता है, उनकी संवेदनशीलता। वो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं देख रही, उसके अंदर का जो दर्द है, जो रहस्य है, उससे भी समझना चाहती हैं। और वहीं उन्हें वो बलि का अन्न दिखता है, किसी ने रखा हुआ। जी। उससे उन्हें अंदाजा होता है कि यहाँ कोई जीवित है। और फिर जब वो मनु को देखती हैं तो बड़े सहज भाव से पूछ बैठती हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। ये सवाल सिर्फ रस्म अदायगी नहीं लगते, ये वाकई मनु की निराशा की तह तक जाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सहानुभूति है, ये जानने की सच्ची इच्छा है कि आखिर इतनी निराशा क्यों, इतनी वेदना क्यों।
वो सीधे पूछती हैं, क्या बात है, क्या जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है? और इसके जवाब में मनु जैसे अपना सारा दर्द, सारी निराशा उंडेल देते हैं। वो कहते हैं, मैं तो लक्ष्यहीन हूं, जैसे कोई उल्का पिंड भटक रहा हो। हाँ, या जैसे बर्फ का वो टुकड़ा जो न पिघल कर झरना बन पाया, न समुद्र से मिल पाया। जीवन उन्हें एक उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। कहा मनु ने, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। ये जो रूपक है ना, उल्का, हिमखंड, ये मनु की गहरी हताशा दिखाते हैं। उनका अकेलापन, जीवन का कोई अर्थ ना मिलना, ये सब झलकता है। निरर्थकता का बोध। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है जीवन का कोई उपाय ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखता, और सुलझाने की कोशिश में वो और उलझते जा रहे हैं, जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर अनजान बनकर चले जा रहे हों। ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि भाई अब क्या बात होगी आगे। मनु की निराशा इतनी गहरी है, पर श्रद्धा हार नहीं मानती। वो जीवन का एक बिल्कुल अलग पहलू सामने रखती हैं। हाँ, यही श्रद्धा की खासियत है। वो कहती हैं कि दुख की रात के बाद ही तो सुख का नया सवेरा होता है। खाकी पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। श्रद्धा कहती है, दुख और सुख अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, जैसे रात और दिन। हाँ, एक के बिना दूसरा नहीं। बिल्कुल। और जिसे हम अभिशाप समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो ईश्वर का कोई रहस्यमय वरदान हो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ईश्वर का रहस्यमय वरदान कैसे? वो मानती है कि ये जो विषमता है, ये जो पीड़ा है, यही विकास का सच है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये पीड़ा ही है जो इस सृष्टि को चला रही है, उसे स्पंदित रख रही है, ये ठहराव के विरुद्ध है। लेकिन मनु तो फिर भी शंका में है। कहते हैं कि जीवन का कोई उपाय नहीं, निराशा ही सफलता के सपनों का अंत है। हाँ, मनु आसानी से नहीं मानते। पर श्रद्धा उन्हें फिर हौसला देती हैं। कहती हैं, अरे ये जो दुख है, ये निराशा है, ये तो क्षणिक है, थोड़ी देर का है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, हार बैठे जीवन का दाव। कहा आगंतुक ने सस्नेह, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। कहा आगंतुक ने सस्नेह, तरल आकांक्षा से है भरा। कहा आगंतुक ने सस्नेह, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा कहती है कि आशा, इच्छाएं, वो सब तुम्हारे अंदर ही हैं, सोई हुई हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। और फिर वो प्रकृति का उदाहरण देती हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। कौन सा? वो कहती हैं कि प्रकृति कभी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती, वो हमेशा पुरानी बेकार चीजों को हटाकर नई चीजों को अपनाती है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। पुरातनता का यह निर्मोक मतलब पुरानी खाल है ना, जैसे सांप केंचुली उतारता है। हाँ बिल्कुल, निर्मोक मतलब वही पुरानी अनुपयोगी हो चुकी चीज। प्रकृति उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती, वो हमेशा बदलती रहती है। ये तो कमाल का नजरिया है, सतत परिवर्तन। हाँ, यही परिवर्तन का सिद्धांत है। प्रकृति रुकती नहीं, पुरानी खाल उतारती है, नई पहनती है, और इसी बदलाव में, इसी नयापन में आनंद है। सृष्टि स्थिर नहीं है, वो विकासशील है, हमेशा आगे बढ़ रही है। देव हो, गंधर्व हो, असुर हो, सब इसी नियम से बंधे हैं। श्रद्धा का संदेश साफ है, परिवर्तन जीवन का सच है, इसलिए दुख या विनाश से घबराकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और फिर श्रद्धा मनु की जो निष्क्रियता है, उसकी तुलना इस विशाल वैभव से भरी पृथ्वी से करती हैं। कहती हैं, एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। मतलब एक तरफ तुम हो निराश बैठे हुए, दूसरी तरफ ये धरती है जो अनंत खजानों से भरी हुई है। यहाँ वो कर्म का भोग, भोग का कर्म वाला सिद्धांत सामने लाती हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि हमारे आज के कर्म हमारा आने वाला कल बनाते हैं,
और जो आज हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। ये एक चक्र है और इसी कर्म और भोग के चक्र से ही हम यानी चेतन प्राणी इस जड़ प्रकृति का आनंद ले पाते हैं। श्रद्धा ये कहना चाहती हैं कि भाई संसार कर्म से चलता है, बैठे रहने से नहीं। इसीलिए शायद वो मनु के अकेले रहने के विचार को तुच्छ कहती हैं। छोटा विचार। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी, आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। हाँ बिल्कुल, उनका कहना है कि अकेले रहकर ना तो जीवन का यज्ञ पूरा हो सकता है, जीवन का यज्ञ मतलब सृजन, हाँ सृजन निर्माण, और न ही आत्म का विकास हो सकता है, आत्मविस्तार। तो ये अकेलेपन के खिलाफ एक मजबूत तर्क है। बहुत मजबूत। जीवन का आधार ही साझेदारी है, सृजन है। आकर्षण के बिना अकेलेपन में आत्मविस्तार कैसे होगा? संभव ही नहीं। और इसीलिए श्रद्धा बहुत ही सहजता से, अपनेपन से मनु को सहारा देने का, उनका साथी बनने का प्रस्ताव रखती हैं। वो कहती हैं कि तुम तो अपने ही बोझ से दबे जा रहे हो, कहीं सहारा भी नहीं ढूंढ रहे। मैं तुम्हारा साथ देकर क्यों ना अपना ऋण चुका दूं, तुम्हारा सहचर बनकर, क्या ना उऋण हूं मैं बिना विलंब। और फिर वो कहती हैं कि मेरा ये समर्पण स्वीकार करो, ये सेवा का सार है। इस दुख भरे संसार में ये पतवार का काम करेगा। आज से मेरा ये जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है, सारे विकार छोड़कर। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। ये सिर्फ साथ रहने का प्रस्ताव नहीं है, ये एक उद्देश्य के साथ साझेदारी का आह्वान है। उद्देश्य नव निर्माण का, जीवन को फिर से अर्थ देने का। श्रद्धा कहती है कि आत्मसमर्पण ही सेवा का असली मतलब है। वो अपना जीवन, अपने मन के सारे भाव, दया, माया, ममता, विश्वास, सब कुछ मनु को सौंप रही हैं। क्यों? ताकि वो इस दुख भरे संसार रूपी सागर में मनु की जीवन नौका के लिए पतवार बन सकें, सहारा बन सकें। फिर वो मनु को प्रेरित करती हैं, कहती हैं कि तुम ही सृष्टि के मूल रहस्य बनो, तुम ही से मानवता की बेल फैलेगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन खेलो सुंदर खेल। और फिर वो उन्हें विधाता का वो वरदान याद दिलाती हैं जो शायद मनु भूल चुके हैं। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ कर्म का महत्व तो एकदम साफ है और पलायनवाद का विरोध भी। ईश्वर भी यही चाहता है कि मनुष्य शक्तिशाली बने, कर्म करे, जीते। मतलब भाग्य के भरोसे न बैठे। बिल्कुल नहीं। श्रद्धा मनु को उनकी देव वाली पहचान याद दिला रही हैं। कह रही हैं कि तुम देव संतान हो, निराश होकर कर्म से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। तुम्हें शक्तिशाली बनना है, विजयी होना है। वो आगे कहती हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, भविष्य अच्छा है, मंगलमय है। अगर जीवन का केंद्र आकर्षण से, सकारात्मकता से भरा हो तो सारी सुख समृद्धि अपने आप खिंची चली आएगी। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। ये डर के आगे जीत वाला संदेश है, बिल्कुल साफ। निडर होकर कर्म के रास्ते पर बढ़ो, भविष्य अच्छा ही होगा। आलस्य छोड़ो, डर छोड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ, सुख समृद्धि खुद चल कर आएगी। और एक बहुत ही, मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण बात श्रद्धा कहती हैं, वो कहती हैं कि अतीत की जो असफलताएं हैं उनसे सीखो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देवता असफल हुए, उनका विनाश हुआ, उससे जो सबक मिले हैं उन्हें आधार बनाओ और एक नई मानव संस्कृति, एक नई चेतना का राज स्थापित करो। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब पिछली गलतियों से सीखना, देवताओं ने क्या गलतियां की जिनसे उनका विनाश हुआ, उन कारणों को समझो, उस रास्ते पर मत चलो, एक बेहतर भविष्य बनाओ। और ये अखिल मानव भावों का सत्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें सच्चाई से स्वीकार करो, उनका दमन मत करो, उन्हें समझो, उन्हें विकसित करो। तभी चेतना का यानी कॉन्शियसनेस का एक सुंदर इतिहास लिखा जा सकता है। प्रकृति की इच्छाओं को दबाना नहीं है। और अंत में श्रद्धा एक ऐसी मानवता की कल्पना करती हैं जो किसी भी प्रलय, किसी भी बाधा से डरे नहीं, अड़िग रहें। हाँ, वो कहती हैं, चाहे सागर उफन पड़ें,
ग्रह टूटकर बिखर जाएं, ज्वालामुखी फट जाएं, पर मानवता दृढ़ खड़ी रहे और हमेशा उन्नति का, अभ्युदय का उपाय करती रहे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। ये पंक्तियां तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। बिल्कुल, ये इंसान की जो अदम्य इच्छा शक्ति है ना, जो कभी हार न मानने वाला जज्बा है, उसका आवाहन है कि कुछ भी हो जाए। हाँ, कितनी भी भयंकर आपदा आ जाए, विचलित नहीं होना है, गर्व से उसका सामना करना है और मानवता को आगे बढ़ाना है। मनु तो जल प्रलय से ही हताश हो गए थे। श्रद्धा उन्हें समझा रही है कि ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव है, इससे डरकर बैठना नहीं है, दृढ़ रहना है और उन्नति का रास्ता खोजना है, विश्व की कमजोरी को ही ताकत बनाना है। और फिर समापन होता है उस बहुत ही प्रसिद्ध आह्वान से, जहां बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट करने की बात है, समन्वय की। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। हाँ, ये अंतिम पंक्तियां जैसे पूरे संदेश का सार है। जैसे बिजली के बिखरे हुए कण होते हैं ना, अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, शक्तिहीन। हाँ, शक्तिहीन, पर जब वो मिल जाते हैं तो उनमें अपार शक्ति आ जाती है। वैसे ही इंसानों की जो ताकत है, क्षमताएं हैं, जब तक वो बिखरी हुई हैं, अलग अलग है, तब तक वो बेचैन है, बेबस है, निरुपाय। तो श्रद्धा का आह्वान है कि इस बिखरी हुई शक्ति का समन्वय करो, उसे एक साथ लाओ, उसे संगठित करो। अगर ऐसा हो सका तो मानवता निश्चित रूप से विजयी होगी। तो हमने देखा कि कामायनी के ये अंश कैसे मनु की जो गहरी निराशा है और श्रद्धा का जो आशा, कर्म और समन्वय का मजबूत संदेश है, उसके बीच एक गहरा संवाद रचते हैं। जी, हमारे अपने अंदर की आवाजें हैं, डर और उम्मीद, आलस्य और कर्म। बिल्कुल। कवि का संदेश एकदम साफ है, निराशा से आशा की ओर बढ़ो, अकेलेपन से साथ की ओर चलो और जड़ता छोड़कर कर्म करो, यही जीवन है। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं, उतनी ही प्रासंगिक हैं। हाँ, आज भी। कैसे? देखिए, प्रकृति का वो परिवर्तन वाला नियम, दुख सुख का चक्र, कर्म का महत्व, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा और सबसे बढ़कर वो समन्वय की बात, सामूहिक शक्ति में विश्वास। हाँ, समन्वय। ये सारे विचार तो हर युग में, हर समाज के लिए जरूरी हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। और श्रद्धा का चरित्र, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो आशा की, करुणा की, ज्ञान की खोज की और अटूट विश्वास की प्रतीक बनकर उभरती हैं। ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्रद्धा जिस तरह प्रकृति के निरंतर परिवर्तन को अपनाने की बात करती हैं, क्या हम आज के दौर में उस बदलाव को इतनी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं? मुश्किल सवाल है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज के समय में जब हम देखते हैं कि ताकतें, विचार, सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नजर आता है, ऐसे में मानवीय क्षमताओं के उस समन्वय का आह्वान कितना मायने रखता है? वही समन्वय जिस पर श्रद्धा के अनुसार मानवता की जीत निर्भर करती है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है आज के संदर्भ।